तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ। और ये जो ग्राफ है जो आपके मॉडल पेपर में दिया है वो 2017 में भी पूछा था, 2017 में भी पूछा था यही ग्राफ। तो आइए हम एक ऐसी विधि देखने वाले हैं जो यूट्यूब पर और आपके टीचर कभी नहीं बताए होंगे, और ये जो विधि होगा, ये जो मेथड होगा, बहुत ही आसान होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो हाय हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो भी 5 नंबर के। तो ये है हमारे पास ग्राफ जो मॉडल पेपर का है। तो यहाँ पर देखिए एक जेड की वैल्यू दी होती है, जेड जिसे उद्देश्य फलन कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि ये जो जेड का मान है जहाँ से अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण किया जाता है वो क्या होता है, कैसा समीकरण होता है। तो वहाँ ऑप्शन में रहता है रैखिक समीकरण, द्विघातीय समीकरण या त्रिघातीय समीकरण या कोई नहीं। तो रैखिक समीकरण होता है। यहाँ से सीख जाइए कि जो उद्देश्य फलन होता है वो रैखिक समीकरण होता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें अधिकतमीकरण करना है, हमें अधिकतमीकरण करने हैं। अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण। अब देखिए अधिकतमीकरण देखिए लास्ट में होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वैरोधों को देखते हैं। ये वैरोध देगा या आपके एग्जाम में जबकि लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, जबकि, जबकि लिखा रहेगा। तो देखिए हम उन वैरोधों या इसे अवरोध के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू, अवरोध, अवरोध के नाम से भी जानते हो इसे। तो अब देखिए यहां पर एक बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जिन अवरोध में x और y दोनों चर राशि हो, जिस अवरोध में x और y दोनों चर राशि हो, तो सबसे पहले या हम लोग उसी का हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं जिसमें एक चर राशि हो। जैसे यहाँ पर x है, एगो चर राशि। देखिए एगो चर राशि है, यहाँ पर x है, एगो चर राशि, यहाँ पर y है, एगो चर राशि है। तो एक चर वाली राशि का ग्राफ डायरेक्ट हम लोग ग्राफ कॉपी पर खींचते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, वो हम दो चर वाले को करते हैं। तो यहाँ दो चर असमीका नंबर 2 में है और असमीका नंबर 3 में है, एक्स वाई। तो सबसे पहले इसका हल स्टार्ट करते हैं असमीका नंबर 2 से। असमीका नंबर 2, असमीका 2 से लिखेंगे, असमीका 2 से। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग असमीका 2 से। और तब असमीका 2 में क्या दिया है, असमीका 2 में दिया है x प्लस वाई छोटा बराबर 3। हम लोग मानते हैं, लिखेंगे माना कि x प्लस वाई, और जब भी बाबू मेरे छोटा बराबर हो, छोटा बराबर हो, छोटा बराबर हो, छोटा बराबर हो, सब में छोटा बराबर है। जब भी छोटा बराबर हो या बड़ा बराबर हो या छोटा हो या बड़ा हो, चारों में कोई भी असमीका हो, हम लोग बराबर मानते हैं। क्या मानते हैं, बराबर। यहाँ क्या है, 3, लिखेंगे 3। अब देखिए हम नए ट्रिक बता रहे हैं जो बहुत आसान, बिल्कुल आसान ट्रिक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 के साथ कुछ नहीं है तो 1 गुणा कर लेंगे। तो अब ये 3 जो हो गया 1 के साथ गुणा हो गया, ये 3 जो हो गया 1 के साथ गुणा हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बटा में 3, गुणा में भाग हो जाएगा, बराबर 1। अब यहाँ से लिखेंगे x बटा में 3 प्लस वाई बटा में 3 बराबर 1। बातें समझ में आ रही है। एक हमारा असमीका का हल हो गया। आप पहले क्या करते थे, आप यही करते थे, बॉक्स बनाते थे, x रखते थे, y रखते थे, जब y बराबर फलाना हो x चिलाना आता था। तो वो कहानी अब नहीं करने, ये सबसे आसान मेथड है, सबसे आसान मेथड। अब आपको क्या करने हैं, यहीं पर हम लोगों को सत्यता की जांच कर लेनी है, सत्यता की जांच। ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, सत्यता की जांच में क्या होता है, सत्यता की जांच में क्या होता है। तो सत्यता की जांच में 0,0 असमीका, 0,0 असमीका
ये जो 2 हल कर रहे हो, 2 असमिका 2 हल कर रहे हैं, तो 2 असमिका 3 हल कर रहे थे तो 3 करेंगे, लेकिन अभी तो हम 2 हल कर रहे हैं इसलिए 2। तो यहाँ पर लिखेंगे असमिका 2 में रखने पर, असमिका 2 में रखने पर। जब इतना काम कर लेंगे असमिका 2 में रखने पर लिखेंगे, तो अब देखिए असमिका 2 हमारा यही है। असमिका 2 को आप नोट कर लीजिए, x + y छोटा बराबर 3। अब x के जगह भी 0 रखेंगे, y के जगह भी 0 रखेंगे, हो जाएगा 0 + 0 छोटा बराबर 3। तो ये हो जाएगा मेरे बाबू 0 छोटा 3। आप बताइए क्या 0 3 से छोटा होता है? तो हाँ छोटा होता है। जब हाँ छोटा होता है यानी कहने का मतलब ये हमारा सत्य है। सत्यता की जांच में हम लोग सत्य है कि असत्य है यही जांच करते हैं। असमिका हमारा 2 क्लियर हो गया। जब 2 क्लियर होगा तो अब आएंगे असमिका नंबर 3 पर। असमिका 3 से, असमिका 3 से फिर वही कहानी मानेंगे हम लोग। माना कि क्या मानेंगे भैया? 3 में 2x - 2x + y छोटा बराबर मानेंगे हम लोग 1। अब बताइए 1 के साथ कुछ नहीं गुणा में है तो क्या हो सकता है? 1। अब इस 1 को इधर ला देंगे तो हो जाएगा -2x + y / 1 बराबर 1। जब 1 गुणा में है इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जब इसे अलग अलग करेंगे तो -2x = 1 + y बटा में 1 बराबर 1। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बाबू, ये जो -2 गुना में है x के साथ वो नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 बटा में -2 + y बटा में 1 बराबर 1। ये हमारा दूसरा असमिका सॉल्व हो गया। इसके लिए भी फिर सत्यता की जांच करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान। 1 गुणा करना है, 1 को हमारे जो हमारा 1 गुणा करने के बाद 1 छोड़कर जो बचेगा उसको भाग कर देने हैं, अलग अलग कर देने, आपका डायरेक्ट पॉइंट निकलेगा, डायरेक्ट पॉइंट। अब सत्यता की जांच में हम लोग क्या करेंगे? 0,0 असमिका 3 में रखने पर जब असमिका 3 में आप 0,0 रखिएगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। जब 3 में 0,0 रखेंगे, हम 3 में क्या रखेंगे? 0,0। तो आप देखिएगा और बताइएगा, ये 0 प्लस ये 0, जैसे 0 रखेंगे तो -2 में जब 0 से गुणा होगा तो 0, y 0 0 और 0 जगह 0, यानी हो जाएगा 0 छोटा बराबर 1। ये भी हमारा सत्य ही है, ये भी हमारा क्या है? सत्य ही है, क्योंकि 0 छोटा होता है 1 से और 0 छोटा होता है 3 से। दोनों जब सत्य हो जाएगी तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक ग्राफ का कॉपी लेंगे। अब ग्राफ पर एक स्केच करेंगे हम लोग, यानी ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए हम लोग ग्राफ अब खींचते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ खींचेंगे। चलिए, ग्राफ खींचने के लिए मेरे पास स्केल नहीं है, मैंने पैड का इस्तेमाल किया है। आप लोग स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा और ग्राफ कॉपी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग एक सच लेंगे। ये हमारा वाई अक्ष हुआ, ये हमारा वाई अक्ष, यहाँ ऐसे हम लोग एक्स, अब जो लाइन के मोटी लाइन होती है उस पर हम लोग क्या करेंगे? एक अंतराल हम लोग सूचित करेंगे, सांकेतिक करेंगे। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा -x अक्ष है, ये हमारा -y अक्ष है। ये मत सोचिएगा कि सर बड़ा छोटा क्यों बनाए। आप बड़ा छोटा कुछ भी बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, बशर्ते अंक जो है वो हो जाने चाहिए। तो अब देखिए हम लोग अंतराल ले रहे हैं 1 का, 1 2 3 4 और 5। इधर 1 2
3 4 5, इधर -1 -2 -3 तक रहने दीजिए आप, -1 -2 -3 तक रहने दीजिए। अब अंतराल ये भी जरूरी नहीं कि इधर 5 तक ले ली तो इधर 5 लेना है, नहीं, हमारा काम हो जाने चाहिए बस। अब देखिए आप जब ग्राफ ड्रा कीजिएगा तो ग्राफ देखिए, हम पहले असमिका जो थी, पहली असमिका क्या है हमारी, पहली समीका है x छोटा है 2 से, तो x2 पर जाएंगे और इसका सीधा एक लाइन खींचेंगे। जब देखिए सिंगल चर राशि होता है, सिंगल चर राशि, यहाँ x है तो x पर x जो है, x की वैल्यू 2 है तो 2 पर लाइन खींचेंगे, x की वैल्यू 2 है तो 2 पर लाइन खींचेंगे। अगर y की वैल्यू होती तो y पर लाइन खींचते, तो x की वैल्यू तो x पर एक सीधा सा लाइन खींचेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक सीधा सा y पर लाइन की x पर एक लाइन खींचेंगे, बहुत अच्छा सा और प्यारा सा एक खूबसूरत सा लाइन खींचेंगे। चलिए खींच लिए हम। जब इतना काम कर लेंगे, जब इतना काम कर लीजिएगा आप, तो मेरे बाबू, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे च सखा च मित्र, अब आप क्या कीजिएगा, इसका जब ग्राफ खींच लीजिएगा, अब खींचिए x + y छोटा बराबर 3। तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ x की वैल्यू असमिका नंबर 1 में, यहाँ x की वैल्यू जो है वो छोटी या बराबर है 2 से, तो छोटी है, x की वैल्यू छोटी है किससे, 2 से। जब छोटी है तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगी तो माइनस होगा, यानी कि किधर ग्राफ डायग्राम होगा, इसका डायग्राम हमारा होगा लेफ्ट साइड। कहाँ होगा, लेफ्ट साइड, अंदर की ओर। अब देखिए जब हम दूसरा समीका ग्राफ खींचेंगे, पहला तो खींच लिए, दूसरा का जब खींचेंगे तो दूसरा के लिए देखिए यहाँ पर ले लिए हैं, जो आप जिस विधि से आप हल किए थे, तो उसके x के नीचे कितना है, 3, x के नीचे कितना है, 3, तो हम लोग 3 पर एक बिंदु खींचेंगे, बिंदु डालेंगे। डायरेक्ट अक्षय पर बिंदु मिलता है, इस विधि से डायरेक्ट अक्षय पर मिलता है। y के मान कितना है, 3, फिर यहाँ पर भी 3 है, 3 के मान लिखेंगे। अब दोनों बिंदु को हम मिलाकर एक लाइन खींच लेंगे, दोनों बिंदु को मिलाकर एक हम लोग लाइन खींच लेंगे, इन दोनों बिंदु को मिलाकर एक लाइन खींच देंगे। अब ये दोनों लाइन का नाम लिखो, अभी नाम लिख लो आप। ये जो किसका था, x छोटा बराबर 2 का था, x छोटा बराबर 2 का था। ये लाइन किसका था, तो इस लाइन का इक्वेशन ये दूसरा का था, तो x + y छोटा बराबर 3, x + y छोटा बराबर 3। ओके, अब एक बातें आप ध्यान दीजिए, इस बातों को आप फोकस कीजिए अच्छे से। ये जो ग्राफ अभी आप खींचे हो, ये सत्य है। जब भी सत्य होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी सत्य होता है तो जो हमारा ग्राफ होता है उस लाइन के मूल बिंदु की ओर रहता है। तो मूल बिंदु इसके नीचे की ओर होगा, इसीलिए नीचे इसका ग्राफ होगा। ग्राफ इसका कहाँ होगा बाबू, नीचे की ओर। बातें ध्यान से सुनिए, नीचे होगा, क्यों, क्योंकि सत्य है। ऊपर रहता कब, जब असत्य होता तब। असत्य होगा तो ऊपर, जब सत्य होगा तो मूल बिंदु की ओर। ओके, अब आते हैं असमिका 3 का आप ग्राफ खींचते हैं। समीका 3 का x के नीचे -1/2 है, x के नीचे -1/2 है, तो -1/2 x के पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाइए। -1 और 0 के बीच में -1/2, चलिए लिख देते हैं -1/2 है। ओके, y के नीचे क्या है, 1, y के नीचे क्या है, 1, y के नीचे क्या है भैया, 1, तो देखिए 1। अब इन दोनों को मिलाकर खींच देंगे एक लाइन, एक सुंदर सा प्यारा सा लाइन खींच लेंगे। आइए इस लाइन को हम बढ़ा देते हैं। चलिए अब बताइए, ये जो लाइन हम लोग खींचे उसका जो सत्यता की जांच थी वो क्या थी, सत्य थी। क्या थी, सत्य थी। सत्यता की जांच क्या थी बाबू, तो सत्य थी। जब सत्य थी मेरे प्यारे बच्चे, जब सत्य थी तो इसका भी तो ग्राफ मूल बिंदु की ओर होगा, यानी इसका भी ग्राफ कहाँ होगा, नीचे। कहाँ होगा, नीचे।
अब देखिए, अब हमें छायांकित भाग ढूंढना होता है। तो आप माइंड लगाइएगा कि सर इसका तो खींच दिए, इसका भी खींच दिए, इसका भी खींच दिए, इसका क्यों नहीं खींच रहे। तो देखिए इसका क्यों नहीं खींच रहे, ये हमें सूचित करता है कि x का मान बड़ा बराबर है 0 से, यानी कहने का मतलब प्लस है। x का मान 0 से बड़ है यानी प्लस है, y का मान भी 0 से बड़ है यानी क्या है, प्लस है। अब प्लस प्लस यानी प्रथम चतुर्थांश, यानी जो छायांकित भाग बनता है वो कहाँ बनता है, प्रथम चतुर्थांश में। कहाँ बनता है बाबू, तो प्रथम चतुर्थांश में। क्लियर हो। अब देखो यहाँ पर जो छायांकित भाग बनता है वो कहाँ बनेगा, कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, हमें ढूंढना है। तो चलिए ढूंढना बहुत आसान है। 3 लाइन खींचे हैं, 1 2 3, तीनों लाइन पर बारी बारी से अपना स्केल को रखेंगे। अब बताइए ये स्केल की जो डायरेक्शन है नीचे की ओर है कि ऊपर की ओर, तो स्केल की जो डायरेक्शन है नीचे की ओर, यानी जो ग्राफ हमारा बनेगा ऊपर नहीं बनेगा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। इस लाइन से जो छायांकित भाग है वो कहाँ है, नीचे है। इस लाइन का छायांकित भाग कहाँ है, नीचे है, यानी लाइन की जब नीचे है तो ऊपर वाला नहीं होगा पार्ट। इस लाइन की जब बात करें तो इस लाइन का जो छायांकित भाग है नीचे है, इस वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन का छायांकित भाग नीचे है, तो नीचे यानी कि ये वाला नहीं होगा, हई वाला तो कटले है। समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छे से बारीकी से, क्योंकि ये ढूंढना बहुत कठिन होता है बहुत सारे बच्चों का। अब हमारे पास 2 है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आइए इस लाइन पर आते हैं। ये लाइन कहता है कि छायांकित भाग कहाँ है, बाएं साइड है। छायांकित भाग कहाँ है, बाएं साइड, बाएं साइड। ये डायरेक्शन है कि छायांकित भाग है कहाँ, तो छायांकित भाग कहाँ है भैया, तो बाएं साइड है, यानी कि अब ये भी नहीं होगा। तो छायांकित भाग कहाँ बना, आप ही बताइए, सारे तो कट गए। अब प्रथम चतुर्थांश में बनाना है तो छायांकित भाग यही न बनेगा जी, ये हमारा क्या है, छायांकित भाग। अब देखिए छायांकित भाग जब तक हम लोग सही सही कर लेंगे तो हमारा तबे सही मान आएगा, अदरवाइज सही मान नहीं आने वाला है। आप लाख लिख लो, समझ सही मान आने वाला नहीं है। इसके बाद एक हम इस तरीका सा टेबल बनाते हैं, इस तरीका सा एक हम टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में एक में लिखते हैं कोणीय बिंदु। क्या लिखते हैं, कोणीय बिंदु। और एक टेबल में लिखते हैं z बराबर कितना, z बराबर y - 2x। अब कोणीय बिंदु क्या होता है सीख लीजिए। कोणीय बिंदु क्या होता है, तो कोणीय बिंदु जो होता है वो ग्राफ का कोना होता है। तो देखिए 4 कोना है। पहला कोना का नियामक क्या है, ग्राफ के पहला कोना का नियामक है 0,0। दूसरा कोना का नियामक क्या है, तो ये 1 पर है, y पर है, 1 पर कटल है, y के 1 पर कटल है, तो x तो यहाँ 0 यानी 0,1। फिर यहाँ बिंदु हम निकालेंगे, इस बिंदु के बात कर लेते हैं थोड़ा, तो ये 2,1 है। क्या है, 2,1। इस बिंदु की बात कर रहे हैं तो हम, ये 2,0 है, 2,0। एक और कोणीय बिंदु आया है। कोणीय बिंदु कहने का मतलब क्या होता है, कोणीय बिंदु कहने का मतलब होता है ग्राफ का कोना, ग्राफ का कोना होता है कोणीय बिंदु। तो अब ये कोणीय बिंदु कैसे निकलेगा, तो ये कोणीय बिंदु निकलेगा ई वाला लाइन को, यानी इस इक्वेशन को, ध्यान दीजिएगा इस इक्वेशन को, ई वाला लाइन, यानी ई वाला लाइन किसका है भैया, तो ई वाला लाइन ये सेकेंड वाला, थर्ड वाला का था, किसका था, -2x + y छोटा बराबर 1। ये दोनों जब समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो हई कोना निकल जाएगा। हल मतलब प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से आप कर लीजिएगा। ये दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिएगा। दोनों किस किस को हल करना है, तो देखिए इस चीज को हल करना है। एक है -2x + y बराबर 1, बराबर समझ लीजिए इसको। एक है x + y बराबर 3। जब इसको आप हल कर लीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से तो x और y के मान निकल जाएंगे। और x और y के मान पता है क्या आने वाले हैं, देखिए हम निकाले हैं, निकाल कर रखें। x का मान आने वाला है 2/3, x का मान आने वाला है 2/3 और y का मान आने वाला है 7/3। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं,
अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये 5 हमारे कोणीय बिंदु है, ग्राफ के जब 5 गो कोना हुए तो ये पांचों कोना को हम y और x के जगह रखते हैं। तो अब आप ही रखिए बारी बारी से, x के जगह और y के जगह दोनों जगह 0 रखिएगा तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। जब 0 1 रखिएगा तो y के जगह 1 रखिएगा तो 1 हो जाएगी, x तो 0 हो गया। जब 2 और 1 रखिएगा तो क्या होने वाला है, जब 2 और 1 रखिएगा तो x के जगह 2, y के जगह 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 1 -3 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 1 घटा देंगे -3। 2 0 रखना है, x के जगह 2 रखना है, 2 दूना 4 -4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस उद्देश्य फलन z में अब लास्ट बिंदु 2/3 और 7/3 रखेंगे और देखेंगे कि हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। तो आइए हम यहाँ पर छोटा सा स्पेस ले रहे हैं और इस स्पेस में हम लिखते हैं y - 2x और x की वैल्यू कितनी रखनी है, x की वैल्यू रखनी है 2/3 और y की वैल्यू कितनी है, तो y की जगह रखने है 7/3। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये 7/3 हो जाएगा, -2 दूना 4/3 और 7 में से 4 घटेगा 3/3 हो जाएगा। 7 में से 4 घटेगा 3/3 और 3 3 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 1 आई। और हमें क्या करना था, हमें जो करना था वो अधिकतमीकरण करना था और अधिकतमीकरण पे कितने वैल्यू आए हैं, 2, 1 और 1। एक जो है वो सबसे अधिक वैल्यू है, सबसे न्यूनतम वैल्यू कौन है, -4। अगर न्यूनतमीकरण कहता तो -4 आंसर हो जाता है, लेकिन क्या कहा, अधिकतमीकरण। तो अधिकतमीकरण कितना हो जाएगा भैया, अधिकतमीकरण हो जाएगा 1। कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, एक 2/3,7,3 जो लिखल है और तथा एक जो हम लोगों का पॉइंट है वो क्या है, 0,1 पर। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए रेगुलर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।